वक्त ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, सैयद अमीरुल कादिर साहब का यह बेहतरीन बयान है दोस्तों रमज़ान के टॉपिक पे। और रमज़ान क्योंकि बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम सब, अल्लाह ताला हम सब की उम्र दराज करे, हर मुसलमान को रमज़ान अता करे, हर साल अता करे और बार बार अता करे बस। लेकिन दोस्तों रमज़ान जो आता है वो हमें क्या सिखाता है? हम जो पूरा साल यानी कि साल के 11 महीने गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, अल्लाह ताला रमज़ान इस उम्मत को इसलिए दिया है कि ये उम्मत रमज़ान में अपने गुनाहों को माफ़ी करवा ले, अल्लाह से माफ़ करवा ले और तकवा परहेज़गारी इख्तियार कर ले दोस्तों। क्योंकि रमज़ान समझ बड़ी फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में समझ कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ था और अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें यानी कि समझ जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, शैतान को कैद कर देता अल्लाह ताला, इसलिए कि बंदा इबादत में कोई खलल ना पैदा हो। लेकिन हम लोग साल के 11 महीने में इतने गुनाह में मुब्तला होते हैं कि हमारी आदत अक्सर वैसी पड़ी रहती है कि जैसे गुनाह आम दिनों में करते हैं, आँखों से गलत चीज़ देखना, मुँह से गलत बात बोलना, कान से गलत चीज़ सुनना और हाथों से गलत काम। तो जो रोज़े का जो मामला है दोस्तों, ये रोज़ा हर चीज़ का होता है। रोज़ा खाली भूखे रहने का नाम नहीं है कि खाली बस हमने सहरी करके उसके बाद रोज़ा रखा फिर अफ्तार करना है तो बस रोज़ा हो गया हमारा। रोज़े का तकवा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आँखों से कोई गलत चीज़ मत देखें, ना को कान मुँह से कोई गलत चीज़ बोले, ना गाली गलौज ना करें, कानों से कोई गलत चीज़ ना सुने, बुराई ना सुने, ना कुछ किसी के बुरा कहें किसी को। तो रोज़ा हर चीज़ का होता है, समझ लीजिए हर चीज़ का, सर से लेकर पैर तक है। गलत चीज़ पैरों से चल के ना जाए, गलत कामों पे, हाथों से कोई गलत काम ना करे, तो हर चीज़ का रोज़ा होता है। इसी को कहते हैं तकवा परहेज़गारी। समझाने तौर से ऐसा कहा गया है कि एक रास्ता है, इधर भी काटें उधर भी काटें। अब आपको बीच रास्ते से आराम से निकलना है कि आपको कांटे में टेचना हो, इधर भी ना इधर भी। इसी को तकवा कहते हैं। और ये तकवा ऐसा इख्तियार करिए कि रमज़ान तो अभी आएगा चला जाएगा, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी वैसे ही गुजरनी चाहिए जैसे कि रमज़ान में आदमी सुधर जाता है, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है या सुनता है या जो भी अच्छे अच्छे काम है वो सब करता है, सदका करता है, खैरात करता है, ज़कात निकालता है, ये सारे काम अच्छे में आते हैं। तो नमाज तो हर दिन फ़र्ज़ है, चाहे रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद भी। तो रमज़ान जो है वो यही सिखाने आता है कि इंसान सुधर जाए अपनी ज़िंदगी, इसलिए कि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं। ये रमज़ान अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की क्या बोलते हैं परवाना मिल जाए, जन्नत जाने का, और उसकी मग़फ़िरत हो जाए, रमज़ान इसलिए आता है। तो दोस्तों ये बयान जो है सैयद अमीरुल कादिर साहब का इसी टॉपिक पे है। तो आइए हम लोग पूरा बयान एंड तक सुनते हैं दोस्तों। और बयान को दोस्तों शेयर ज़रूर किया करिए, हर अच्छी बात को शेयर करना चाहिए ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देरी पहले लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी ज़बान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, ज़बान रोजेदार इस तरह कि ज़बान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। हर अमल की जज़ा जन्नत है, रोजे की जज़ा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका,
आंसू बहाते, डरते, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया, छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह दे करके फरमाया कि जा, अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं, तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही, और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की, आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता, लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहां गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा, कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया, तो उसका गुनाह देखता है तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ है, उसको नहीं बयान करूंगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूंकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं, ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो यह है, जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं। और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना, यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना, यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना, यह गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना, यह गुनाह कबीरा है। मां बाप का दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना, यह गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है, और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है, ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद 1 जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह कबीरा है। आका फरमाते हैं, जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था,
किसी ने कह दिया कि इस पे लानत तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया, जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिसपे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे, वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। वो रब जो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है, तुम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने सुना, सैयद अमीरुल कादिर साहब का ये बेहतरीन बयान था रमज़ान के टॉपिक पे दोस्तों, कि रमज़ान जो आता है, जो हम रोज़दार होते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा हर चीज़ का होता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, समझ लीजिए हर चीज़ का रोज़ा होता है, और क़यामत वाले दिन एक एक रोया अल्लाह के गवाही देगा कि इसने गलत काम किया, आँखों से गलत चीज़ देखी, या कानों से गलत चीज़ सुनी, या मुँह से गलत चीज़ कही। तो यही तकवा परहेज़गारी रमज़ान हमें सिखाता है। और ऐसी तकवा परहेज़गारी करिए दोस्तों कि बस अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिए कि इसी तरह से ज़िंदगी बितानी है जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी अब इस वक्त बची है। तो क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, कितने लोग को पिछले साल रमज़ान मिला होगा, ये साल में नहीं है, वो उनका इंतकाल हो गया। तो इसी तरह से हर साल रमज़ान जब भी आता है तो कि बहुत से लोग रहते हैं इस दुनिया में, वो सब में चले जाते हैं। तो अपना भी रमज़ान ये आखिरी समझ के इबादत करिएगा अल्लाह ताला की, और जितना हो सके अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, ताकि आपको अल्लाह ताला जन्नत का परवाना दे दे और जहन्नम से आज़ादी मिल जाए आपको दोस्तों। क्योंकि जिसने भी रमज़ान पाया और अपनी वो मग़फ़िरत नहीं करवा पाया,
समझिए वो इंसान हलाक हो गया। ये हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इस पर अमल करिएगा और दूसरों को भी नेकी की, दीन की दावत दीजिए। नमाज़ खुद आप पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरों को भी नमाज़ की दावत दीजिए, तबलीग का काम करिए, दीन फैलाइए जितना हो सके, क्योंकि हमारे मुस्लिम माशरे में गुमराहियत ज़्यादा फैली हुई है, दीनी काम कम होते हैं। जो काम फ़र्ज़ है उसको आदमी करता नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसको आदमी फ़र्ज़ समझ लिया है। वो आप समझदार हैं, खुद ही समझ गए होंगे। तो नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ है, बाकी इबादत के नफिल हैं वो तो आप करेंगे तो बोनस है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। तो फ़र्ज़ इस चीज़ को आप पहले पकड़ें, और नफिल सुन्नत तो आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, करेंगे तो अच्छी बात है। फ़र्ज़ चीज़ जो आप पे फ़र्ज़ है उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर वो अल्लाह की नाराज़गी में ज़ाहिर हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ तक आप कर सके। ये आपके लिए आपके अपने पर है। तो हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।